नमस्कार, आप देख रहे हैं मध्य प्रदेश छत्तीसगढ़ बुलेटिन और मैं हूं आपके साथ ज्योति श्रीवास्तव। आज की शुरुआत करते हैं छतरपुर के बागेश्वर धाम से, जहां गुरु पूर्णिमा महोत्सव के दौरान लाखों श्रद्धालुओं की सुरक्षा को लेकर पुलिस प्रशासन पूरी तरह मुस्तैद नजर आया। इसके बाद रुक करेंगे छत्तीसगढ़ के रिसाली का, जहां प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के मन की बात कार्यक्रम का 136वां संस्करण सामूहिक रूप से सुना गया और प्रधानमंत्री के संदेशों को जन जन तक पहुंचाने का संकल्प लिया गया। बुलेटिन में आगे दिखाएंगे भिलाई के डीपीएस रिसाली से सीबीएसई पूर्व क्षेत्रीय तैराकी प्रतियोगिता की भव्य शुरुआत, जहां देश के कई राज्यों से सैकड़ों युवा खिलाड़ी अपनी प्रतिभा का प्रदर्शन कर रहे हैं। और अंत में बात करेंगे सागर जिले के देवरी की, जहां पत्रकार कल्याण परिषद ने दिवंगत पत्रकार स्वर्गीय भूपेंद्र शर्मा को भावभीनी श्रद्धांजलि अर्पित करते हुए पत्रकारों की सुरक्षा की मांग भी उठाई। आइए शुरुआत करते हैं पहली खबर से। छतरपुर के बागेश्वर धाम में चल रहे 9 दिवसीय गुरु पूर्णिमा महोत्सव के दौरान पुलिस अधीक्षक रजत सकलेचा ने सुरक्षा व्यवस्थाओं का निरीक्षण किया। लाखों श्रद्धालुओं के आगमन को देखते हुए उन्होंने वरिष्ठ अधिकारियों के साथ पैदल भ्रमण कर प्रवेश निकास मार्ग, परिक्रमा पथ, कथा पंडाल, पार्किंग, सीसीटीवी, कंट्रोल रूम और पूरे धाम परिसर का जायजा लिया। एसपी ने अधिकारियों को श्रद्धालुओं की सुरक्षा और सुचारू व्यवस्था बनाए रखने के आवश्यक निर्देश दिए। निरीक्षण के दौरान अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक आदित्य पाटिले, एसडीओपी खजुराव, थाना प्रभारी वाल्मीकि चौबे, यातायात प्रभारी बृहस्पति साकेत सहित पुलिस अधिकारी और बागेश्वर धाम सेवा समिति के सदस्य मौजूद रहे। बागेश्वर धाम पर गुरु पूर्णिमा महोत्सव के दौरान प्रतिवर्षानुसार इस वर्ष भी बागेश्वर धाम पे गुरु पूर्णिमा महोत्सव रहेगा, जिसमें कि देश भर से लोग आते हैं। तो उनकी सुरक्षा रहे, सुख सुविधा बनी रहे, इन सभी चीज़ों को देखते हुए जो धाम ने व्यवस्था करी और जो पुलिस ने व्यवस्था लगाई है, जो प्लान करी है, उसी का निरीक्षण किया जा रहा है। अगर कुछ कमियां पाई जाती है तो उनको पूर्ण कर लिया जाए, जिससे कि लोग आराम से यहाँ पर अपना भाव के साथ दर्शन कर सकें और किसी को कोई समस्या ना हो। भारी संख्या में लोग आते हैं, तो क्या बाहर से बल मंगवाया गया? निश्चित तौर पे यहाँ पे बाहर से भी, पुलिस मुख्यालय से भी बल प्राप्त किया गया है, स्थानीय बल का भी उपयोग किया जा रहा है। साथ ही अभी जो नया सीसीटीवी कैमरा का यहाँ पे सिस्टम किया गया है, इन सभी चीज़ों से ध्यान रखा जाएगा कि कोई भी ऐसी अप्रिय स्थिति ना हो और आराम से लोग भाव के साथ दर्शन कर सकें। और अपनी चौकी पहले से स्थापित है, कोई अस्थायी चौकी बनाई जाएगी यहाँ पर? एक चूंकि कार्यक्रम स्थल दूर है उस चौकी से, यहाँ पर एक अस्थायी कंट्रोल रूम बनाया जा रहा है, जहाँ पे सीसीटीवी फीड और रिजर्व बल रहेगा। पूर्ववत जो चौकी स्थापित है वो अपना कार्य करती रहेगी और विभिन्न चौक चौराहों पे जहां भी क्रॉसिंग्स है वहां पर भी पुलिस बल पूरे समय उपलब्ध रहेगा। छतरपुर से सीनू संवाददाता कुलदीप सक्सेना की रिपोर्ट। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के रेडियो कार्यक्रम मन की बात का 136वां संस्करण रिसाली के रूवा बांधा वार्ड 3 में सामूहिक रूप से सुना गया। कार्यक्रम में जिला भाजपा झुग्गी झोपड़ी प्रकोष्ठ प्रभारी के सूरज, जिला उपाध्यक्ष एवं मंडल प्रभारी शिवेंद्र परिहार, जिला संयोजक दिनेश मिश्रा, वार्ड पार्षद सारिका प्रेमलता साहू सहित बड़ी संख्या में कार्यकर्ता और स्थानीय लोग मौजूद रहे। कार्यक्रम के बाद कार्यकर्ताओं ने बताया कि प्रधानमंत्री ने पर्यावरण संरक्षण, स्वच्छता, अधिक से अधिक पौधारोपण, स्थानीय उत्पाद अपनाकर आत्मनिर्भर भारत को मजबूत बनाने तथा युवाओं को खेल, विज्ञान और नवाचार के क्षेत्र में आगे बढ़ने का संदेश दिया। अंत में कार्यकर्ताओं ने अतिथियों का स्वागत किया और बूथ स्तर पर संगठन को मजबूत बनाने का आह्वान किया। पर्यावरण के लिए मोदी ने जो बताया कि अहमदाबाद में 3.5 लाख पौधे एक साथ एक ही समय पर रोपे गए और वो जो लोगों के प्रति जागरूकता थी वो आज हर जगह देखने को मिल रही है और पर्यावरण के प्रति लोग जागरूक हो रहे हैं। जितना भी आप लोगों से मिलते होंगे, तो आज का युग और पहले के युग में ये था कि लोग सोचते नहीं थे कि पेड़ लगाना, मगर आज लगाने के साथ साथ उनका संरक्षण भी बच्चे कर रहे हैं, युवा कर रहे हैं और घर के पूरे परिवार वाले मिल करके अपने उस पौधे को पेड़ बनता देख रहे हैं। देखिए, मन की बात की कार्यक्रम जो है वो भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता ही बस नहीं, आप आम जनता के बीच में भी देखेंगे मोदी जी की इतनी बड़ी पॉपुलैरिटी है कि मन की बात की कार्यक्रम को हर कोई बढ़ चढ़ कर हिस्सा लेके महीने में सुनने के लिए हर आदमी आता है। और मोदी जी से इतने लोग प्रेरित है, आज पूरे देश में ही नहीं, आप पूरे विश्व में देख लीजिए, मोदी जी की मन की बात हमारे हिंदुस्तान में नहीं विश्व में भी चलती है। और हम ही लोगों को देख लीजिए कि आज सब कोई अपने अपने घर की
व्यवस्थाओं को छोड़ते हुए मन की बात के कार्यक्रम को सुनने आए हुए। तो ये स्वाभाविक सा बात है, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी से हम सब प्रोत्साहित हैं। दुर्ग से सी न्यूज संवाददाता धर्मेंद्र गुप्ता की रिपोर्ट। भिलाई के डीपीएस रिसाली में सीबीएसई पूर्व क्षेत्रीय तैराकी प्रतियोगिता का भव्य शुभारंभ हुआ। 3 दिवसीय प्रतियोगिता में छत्तीसगढ़, उड़ीसा, पश्चिम बंगाल, असम सहित पूर्वोत्तर राज्यों के 201 स्कूलों के 748 से अधिक छात्र छात्राएं भाग ले रहे हैं। खिलाड़ियों के साथ 308 कोच और एस्कॉर्ट टीचर भी मौजूद रहे। प्रतियोगिता का उद्घाटन भिलाई इस्पात संयंत्र के महाप्रबंधक एवं डीपीएस स्कूल मैनेजमेंट कमेटी के मैनेजर अमूल्य प्रियदर्शी ने किया। उन्होंने खेलों को अनुशासन, समर्पण और राष्ट्रीय एकता का माध्यम बताते हुए खिलाड़ियों का उत्साहवर्धन किया। प्रतियोगिता में अंडर 11, 14, 17 और 19 आयु वर्ग की 120 स्पर्धाएं आयोजित होंगी। पहले दिन 53 प्रतिस्पर्धाएं संपन्न हुई। आयोजन समिति ने खिलाड़ियों के लिए भी सभी आवश्यक व्यवस्थाएं की। प्रतियोगिता का समापन 29 जुलाई को होगा। हमारे लिए अत्यंत हर्ष की बात है कि 4 स्टेट से बच्चे आए हैं और स्पोर्ट्स का सबसे बड़ा जो पर्पस है वो ये है कि एक्सचेंज ऑफ कल्चर। और बच्चों ने अभी छत्तीसगढ़ का भी एक नृत्य बहुत अच्छे से एंजॉय किया ओपनिंग सेरेमनी में। उम्मीद है जो आसाम, वेस्ट बंगाल, उड़ीसा सब जगह से आए हैं, यहाँ पे हमारी संस्कृति का विकास होगा और हमारे बच्चे भी इनको देख करके इनकी संस्कृति को देख भी रहे हैं और अपना भी रहे हैं। तो ये एक्सचेंज ऑफ कल्चर का जो स्पोर्ट्स के थ्रू जो प्रोग्राम है ये सबसे बेहतर है बच्चे के व्यक्तित्व में विकास के। जितने बच्चे आ रहे हैं उसमें लगभग ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन, ऑफलाइन रजिस्ट्रेशन 312 स्कूलों ने रजिस्टर किया है और 312 स्कूल आए हैं और इसमें लगभग 1225 से अधिक बच्चे आए हैं। सर, इसकी जो पूरा जो प्रोसेस था इसको कब से शुरू किया गया था, कब तक इसका समापन होगा? हमारा ऑनलाइन सीबीएसई का रजिस्ट्रेशन 1-2 महीने पहले से चालू हो गया था और इस व्यवस्था को दुरुस्त करने में हमको लगभग 1 महीना लग गया है। 1 महीने से हम प्लान कर रहे थे और आज जब हम धरातल पे उतरे तो देखा कि सर्वश्रेष्ठ सभी चीज़ें, बच्चे भी और जो कोचेस मैनेजर आए हैं वो काफ़ी प्रसन्न हैं। सर, किस कैटेगरी में कितने उम्र के बच्चे इसमें पार्टिसिपेट कर रहे हैं? इसमें 4 एज कैटेगरी है, अंडर 11 बॉयज़ एंड गर्ल्स, अंडर 14 बॉयज़ एंड गर्ल्स, अंडर 17 बॉयज़ एंड गर्ल्स एंड अंडर 19 बॉयज़ एंड गर्ल्स। तो इस तरह से 8 समूह हो जाते हैं। आपका परिचय दे दीजिए। मैं नितिन नायक, ऑर्गेनाइजिंग सेक्रेटरी इस कार्यक्रम का और डीपीएस भिलाई में इंचार्ज फिजिकल एजुकेशन डिपार्टमेंट। ये बच्चे जो आए कहाँ से, कितने बच्चे पार्टिसिपेट कर रहे हैं, कब तक आएगा? सीबीएसई का जो इवेंट है वो सीबीएसई फार ईस्ट जोन स्विमिंग कंपटीशन 2026 का है और यहाँ सीबीएसई में 312 स्कूल्स रजिस्टर हुए हैं और 1200 बच्चे हैं। छत्तीसगढ़ का स्कूल है, काफ़ी एरिया कवर कर रहा है। छत्तीसगढ़ है, आसाम है और वेस्ट बंगाल है और नॉर्थ ईस्ट के कुछ स्टेट्स हैं जहाँ से हमारे बच्चे आए हुए हैं और काफ़ी अच्छा प्रदर्शन है इनका। सीबीएसई रायपुर में ऑफिस आने के बाद ये सबसे बड़ा इवेंट है और 2003 के बाद हम दूसरी बार इवेंट को ऑर्गेनाइज कर रहे हैं बहुत ही अच्छे तरीके से और सभी का सहयोग रहा है। डीएसपी मैनेजमेंट का हमारा पूरा सहयोग रहा है, वरना इतने बड़े पैमाने पे हम नहीं कर पाते। सभी का, प्रबंधन का मैं धन्यवाद देता हूं और जितने भी टीम कोचेस हैं, मैनेजर्स हैं, बहुत ही अच्छे तरीके से वेल डिसिप्लिन वे में बच्चों को कंट्रोल किया हुआ है और एक के बाद एक इवेंट, हमारा इवेंट जो है वो 6 बजे सुबह से शुरू होता है और रात को 10 बजे तक चलता है और उत्कृष्ट तरीके से जो टाइमिंग देखा जाता है बच्चों के स्विमिंग का बहुत ही शानदार है और सभी एंजॉय कर रहे हैं। मैं सभी का आभार व्यक्त करता हूं कि उन्होंने ये मौका दिया और हम इस लेवल पे इस कंपटीशन को करा पाए, ये हमारे लिए गर्व की बात है। सभी को मेरा धन्यवाद। मैं अमजद हसन झुंझानी, प्रिंसिपल इंचार्ज दिल्ली पब्लिक स्कूल भिलाई रिसाली ब्रांच। ये मेरे लिए काफ़ी खुशी का विषय है और काफ़ी गर्व का विषय भी है क्योंकि ये स्कूल है, इसके बारे में कोई संदेह नहीं है कि भिलाई का तो बेस्ट स्कूल है ही, पूरे छत्तीसगढ़ का है। और इस स्कूल के एडमिनिस्ट्रेशन ने इतना बड़ा चैलेंज लिया कि फार ईस्ट
स्विमिंग कंपटीशन जो है, जिसमें 1200 के लगभग बच्चे बाहर से भी आए और यहाँ के लोगों ने पार्टिसिपेट किया है। ये अपने आप में बहुत ही बड़ा इवेंट है और ये मेरे लिए काफ़ी यादगार रहेगा कि मैं इस उद्घाटन समारोह का हिस्सा बना। और जो कंपटीशन चल रहा है उसके भी कुछ अभी झलकियाँ देखने को मिली, तो उस हिसाब से जिसको बोलते हैं कि लूप पूरा हो गया, मतलब उद्घाटन भी हुआ और फिर जो इवेंट चल रहा है वो भी देखा। तो सबसे पहले तो मैं डीपीएस स्कूल के मैनेजमेंट को और प्रिंसिपल इंचार्ज को बधाई देता हूँ कि न सिर्फ उन्होंने इतना बड़ा चैलेंज उठाया और जैसा अभी दिख रहा है काफ़ी सफलतापूर्वक उसको पूरा किया है। और अभी मैं इनसे बात कर रहा था कि इसमें काफ़ी प्लानिंग लगी होगी, काफ़ी मेहनत लग रही है, वो तो दिख ही रहा है। तो मैं पूरी उम्मीद करता हूँ, बल्कि मुझे तो पूरा विश्वास है कि अभी जो 2 दिन ये कंपटीशन चलेगा ये हमारे पूरे शहर के लिए काफ़ी एक गर्व का विषय होगा और काफ़ी यादगार रहेगा। सर, आगे स्विमिंग का जिससे बड़े स्तर पर किया जा रहा है, शहर में किया जा रहा है, उसको लेकर के कैसे देखते हैं? जैसे मैंने कहा, भिलाई में कुछ भी होता है तो ये हमारे लिए तो गर्व का विषय है ही। और ऐसे भी भिलाई के बारे में कहा जाता है कि एक तरह से वो खेल की राजधानी है पूरे राज्य में। शायद ही कोई खेल ऐसा हो जिसके लिए यहाँ कोर्ट और स्टेडियम ना हो और वो खेल यहाँ नहीं खेला जाता होगा। और यहाँ के एक से एक खिलाड़ी राष्ट्रीय स्तर पर, अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर उन्होंने काफ़ी नाम कमाया है। 1-2 तो अभी हमारे साथ ही बैठे थे उद्घाटन में। तो ये सब देख के लगता है कि मतलब भिलाई को सिर्फ ऐसे ही नहीं चुना जाता है, भिलाई में ये क्षमता है, खासकर जो स्कूल है डीपीएस उसमें ये क्षमता है कि इतने बड़े इवेंट को आयोजित कर सके। और इन्होंने इस मतलब जो उनकी अपेक्षाएं थी, जो उनकी उम्मीदें थी, उसको इन्होंने पूरा किया है। तो एक बार फिर मैं इनको बधाई देता हूँ। मैं अमूल्य प्रियदर्शी, मैं डीपीएस बोर्ड ऑफ मैनेजमेंट का मेंबर मैनेजर हूँ और मैं भिलाई स्टील प्लांट में जनरल मैनेजर इंचार्ज लाइसेंस एडमिनिस्ट्रेशन एंड पीआर। दुर्ग से सीनू संवाददाता धर्मेंद्र गुप्ता की रिपोर्ट। भिलाई के सेक्टर 6 स्थित जैन भवन में आयोजित 3 दिवसीय छत्तीसगढ़ स्टेट सब जूनियर फीडे रेटेड चेस चैंपियनशिप 2026 का सफल समापन हुआ। छत्तीसगढ़ प्रदेश शतरंज संघ के निर्देशन और जिला शतरंज संघ दुर्ग के तत्वाधान में आयोजित प्रतियोगिता में प्रदेश भर के बालक और बालिका खिलाड़ियों ने उत्कृष्ट प्रदर्शन किया। 8 राउंड की इस प्रतियोगिता में कड़े मुकाबले देखने को मिले। प्रदर्शन के आधार पर श्रेष्ठ खिलाड़ियों का चयन राष्ट्रीय सब जूनियर शतरंज प्रतियोगिता के लिए किया गया। समापन समारोह में विजेताओं को पुरस्कार देकर सम्मानित किया गया। आयोजकों ने कहा कि ऐसी प्रतियोगिताएं युवा खिलाड़ियों को राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय स्तर तक पहुंचने का बेहतर अवसर प्रदान करेंगी। ये पिछले कई वर्षों से कर रहे हैं और यहाँ जैन भवन में लगातार तीसरा वर्ष है। 142 बच्चों ने पार्टिसिपेट किया। 15 वर्ष से कम बच्चों की शतरंज प्रतियोगिता थी। उसमें 4 पुरुष वर्ग से और 4 महिला वर्ग से 8 बच्चों का नेशनल प्रतियोगिता में चयन हुआ है। उन सबको बहुत बहुत बधाई। और साथ में हमारी जो टीम पूरी काम कर रही है शतरंज चैंपियनशिप के लिए, उस टीम को भी मैं बहुत बहुत बधाई देना चाहता हूं, जिनके अथक प्रयासों से बच्चों का मानसिक स्टेटस ऊंचा उठ रहा है, उनमें सोचने समझने की शक्ति बढ़ रही है। ये चेस खेलने से बहुत सारे फायदे हैं, जिसके लिए पूरी शतरंज टीम लगी हुई है। मैं उनको दिल से बधाई देता हूँ। लगभग कितने बच्चे हैं और कहाँ से आए? पूरे छत्तीसगढ़ स्तर के बच्चे हैं, पूरे छत्तीसगढ़ से आए हैं। 142 बच्चे, टोटल 142 बच्चे हैं, जिसमें 44 बच्चियां हैं और 98 बच्चे हैं 15 वर्ष से कम उम्र के। कार्यक्रम और क्या है? कार्यक्रम दिन प्रतिदिन अच्छा होता जा रहा है। ये विनोद राठी जी की, तुलसी सोनी जी और ईश्वर राजपूत जी की कड़ी मेहनत का फल है कि आज यहाँ छत्तीसगढ़ के 19 जिले के खिलाड़ी विद्यार्थी बच्चे खेलने आए हैं। 142 बच्चे, और हम आगे अपेक्षा करेंगे कि पूरे 35 जिले के बच्चे यहाँ खेलने आएँ। और छत्तीसगढ़ के इस प्रांगण में जैन भवन के मुकेश जैन जी का भी पूरा सहयोग है और ऐसे सभी समाजों का हमें सहयोग मिलते रहता है। और ये इसी प्रकार से चलते रहे खेल और देश आगे बढ़ते रहे, बौद्धिक और मानसिक विकास भी होते रहे बच्चों का। मैं कहला हाँ, ये 3 दिवसीय आयोजन था और 24, 25 और 26 आज समापन था इसका। पुरस्कार वितरण एवं समापन का प्रोग्राम है। बच्चों को जो धनराशि दी गई है वो प्रोत्साहन के तौर पे, उसको लेकर के क्या कहेंगे? फर्स्ट, सेकंड, ये प्रोत्साहन की जो राशि दी गई है बच्चों के मोटिवेशन के लिए है और समय समय पे दी जाती है। कैलाश जैन बरमेचा। आपका नाम बताइए। मेरा नाम सावीवरी साहू है। मैं केपीएस रायपुर की स्टूडेंट हूँ। मैं छत्तीसगढ़ स्टेट अंडर 15 गर्ल्स जीती हूँ और मैंने 6 पॉइंट स्कोर किया आउट ऑफ 8 राउंड्स। मुझे यहाँ पर बहुत अच्छा लगा खेलने और टूर्नामेंट बहुत अच्छे से ऑर्गेनाइज्ड हुआ था
और मुझे ओवरऑल बहुत अच्छा लगा था। धन्यवाद। शतरंज की तो कैसे ध्यान गया और शतरंज से ही मेरे को चुनना है ऐसे स्पोर्ट्स के वो मैंने अपने भैया से सीखी थी और फिर मुझे इंटरेस्ट आया, इसलिए मैंने कम्पिटिटिवली शुरू करी चेस खेलना, तो तब से मैं खेली। ब्रह्मन सिंह मल्होत्रा। आप कौन से पार्टिसिपेट कर रहे हैं? अंडर 15 स्टेट भिलाई में जो है कोरबा। अभी मैं स्टेट वाला लेवल में फर्स्ट आया हूँ और अंडर 15 कैटेगरी में। इसके बाद अब इसका नेशनल होगा पंजाब साइड में, उसमें जाऊँ। मैं 10th में हूँ, न्यू एरा प्रोग्रेसिव स्कूल कोरबा। मुझे बहुत अच्छा लग रहा है कि मेरा प्राइज लगा। इससे पहले आपने कौन कौन से प्राइज जीते? मैं इसमें 3 साल से लगातार जीत रहा हूँ और अंडर 17 और 19 का भी मैं स्टेट चैंपियन हूँ। आपके कोच सर हैं? नहीं, मैं नहीं सीखता। मैं शतरंज में इंटरेस्ट कैसे आया? हमारा कोरबा में एक डिस्ट्रिक्ट टूर्नामेंट हो रहा था, तो उसके बारे में हमारे स्कूल वालों ने बताया, तो फिर मैं उसमें पार्टिसिपेट किया, फिर वहीं से मेरा चालू हुआ। थैंक यू। दुर्ग से सीनू संवाददाता धर्मेंद्र गुप्ता की रिपोर्ट। सागर जिले के देवरी में पत्रकार कल्याण परिषद ने दिवंगत पत्रकार स्वर्गीय भूपेंद्र शर्मा की स्मृति में श्रद्धांजलि सभा आयोजित की। साहित्य भवन में आयोजित कार्यक्रम में पत्रकारों ने पुष्पांजलि अर्पित कर 2 मिनट का मौन रखा और उन्हें भावभीनी श्रद्धांजलि दी। सभा में वक्ताओं ने स्वर्गीय शर्मा को निर्भीक, निष्पक्ष और जनहित के प्रति समर्पित पत्रकार बताते हुए उनके निधन को पत्रकारिता जगत की अपूरणीय क्षति बताया। साथ ही पत्रकारों पर बढ़ते हमलों पर चिंता जताते हुए सरकार से उनकी सुरक्षा सुनिश्चित करने और दोषियों पर सख्त कार्यवाही की मांग की। अंत में परिषद अध्यक्ष नितिन सिंह ठाकुर ने दिवंगत आत्मा की शांति और शोकाकुल परिवार को संबल प्रदान करने की प्रार्थना की। सागर से सीनू संवाददाता लाल साहब लोधी की रिपोर्ट। मध्य प्रदेश और छत्तीसगढ़ बुलेटिन में फिलहाल के लिए इतना ही। बने रहिए सी न्यूज़ भारत के साथ। हर खबर आपके साथ, आपके हाथ।